चलो करा कि समीकरण दिया हुआ 6x + 3y बराबर 6xy और दूसरा समीकरण दिया हुआ 2x + 4y बराबर 5xy। करा हल करके xy का मान ज्ञात कीजिए। करा इसको हल कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखो ना इसको, ये देखो ax + by + c, नहीं पढ़े समीकरण क्या पढ़े हम कि ax + by + c या बराबर c, यही पढ़े कि यहाँ पर कुछ भी रहे x y के बगल में चलेगा, y के बगल में कुछ रहेगा चलेगा, लेकिन c के बगल में क्या होना चाहिए? c के ऊपर केवल संख्या होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो चर पद लगा दिया। चर तो एक्स वाई है ना, चर केवल यहाँ होना चाहिए और यहाँ पर हमको अचर पद होना चाहिए, चर पद नहीं होना चाहिए। तो इसको हमको हटाना है किसी तरह से, एक्स वाई को हटा के वहाँ पर चर जो लगा हुआ चर को हटा देना है। कैसे हटेगा ये हटेगा कैसे? अगर हम बताओ कि एक्स वाई से भाग कर देते हैं, यहाँ देखो कि 6x + 3y बराबर 6xy है। इसको हमको यहाँ से चर को हटाना है। चर को हटाते हैं अगर हम इसको बट्टा में xy कर दे तो बता गलती होगा? गलती हो जाएगी, गलती होगा, सही होगा? कैसे अपने मन से बट्टा में xy लगा सकते? गलती नहीं होगा। गलती कब नहीं होगा? जब इस सब के बट्टा में लगा देंगे xy, तब गलती नहीं होगा। ठीक है, देखो हर का लॉसर लेंगे तो बट्टा में एलसीएम कितना होगा? एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा कट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तब अब गलती नहीं है, उस समय गलती था, समझा? आप देखो x से x खत्म, y से y खत्म। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ x से x खत्म, y से y खत्म, है ना? क्या बच गया? 6/x प्लस 3/x बराबर 6। देखो समीकरण नंबर ये देखो हम बताए थे 3.6 में या 3.5 में सेम सवाल वैसे उठा के दिया हुआ, हल करना है इसको। बस ध्यान रखना कि अचर पद एक होना चाहिए, जो तो चर रहेगा ही। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था हमको इससे, इसमें एक्स लगा हुआ, इसको फ्री करके हटाना है, वहाँ से चर को हटाना है, बस हो गया। अब देखो यहाँ से भी संतुष्ट उसको नहीं हुआ, यहाँ से भी हल नहीं होगा, यहाँ से फिर हल करना चाहेगा तो फिर वहीं पहुँच जाएगा। इसको मानना पड़ेगा डबल। ठीक है, देखो लेकिन हम बिना माने भी कर देंगे, बगैर माने भी हल कर देंगे, कर दे बगैर यू अभी माने भी हम हल कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तब देखो हम करके दिखाते तुमको। देखो इसको डायरेक्ट कर दे, होना रहा डायरेक्ट, इसको अगर एक्स वाई से भाग कर दे, देखो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? देखो इसको एक्स वाई से भाग करेंगे, कर दे यहीं पे, कर दे इसको एक्स वाई से भाग करो। देखो एक्स वाई से भाग करो सब में, क्योंकि फ्री करना है इसको। तो देखो ई वाला एक्स से वाला एक्स, वाई वाला से वाई वाला खत्म, वाई से वाई खत्म और ये एक्स से एक्स खत्म। क्या बच गया? 2/y और प्लस 4/x बराबर 5/, कुछ नहीं, बराबर कितना बचा? 5। और समीकरण नंबर कितना? 4। कितना हो गया? 4। अब देखो अगर 1/x बराबर u और 1/y बराबर v मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, सीधा कर समीकरण, नहीं तो हम देखो डायरेक्ट यहीं पर हल कर सकते हैं। कैसे? बस या तो x वाला को या तो y वाला को बराबर कर देंगे और कट जाएगा। देखो तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, अब बट्टा में तो x में भी, बट्टा में x में भी है ना। अगर इसको हम 4 से गुना कर दें तो 4 तिया 12, इसको 3 से गुना करें 4 से 12, कट जाएगा, उसके बाद 3 बदल देंगे, नहीं कट जाएगा। अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। इसको तो इस समीकरण को 4 से गुना, इस समीकरण को 3 से गुना, इस समीकरण को 3 से गुना। देखो इसको गुना करेंगे ना तो जितना है इसमें सब टर्म गुना होगा, सब टर्म गुना होगा। देखो 6 चौके 24, 6 चौके 24, बट्टा में तो y वैसे रहेगा, प्लस 3 चौके 12 बट्टा में x, 6 चौके 24। यहाँ देखो 3 गुना 6 बट्टा में y प्लस 4 तिया 12 बट्टा में x, 5 तिया 15। अब देखो ई वाला जितना है उतना ही वाला है, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, लेकिन चिन्ह को बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। देखो ई वाला सी वाला कट गया। अब देखो 24/y और -6/y करेंगे तो देखो देखते हैं आता है कि नहीं। देखो तो ये 24/y हो गया, अब घट गया ये वाला -6/y, नहीं ये वाला में से ये वाला घटेगा। यह देखो क्या बचा?
24 में 15 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। उसके बाद ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो, इसको देखो, अगर इनका क्या करेंगे घटाव करेंगे, कितना लॉस आएगा बटन वाई आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 6, क्योंकि नीचे में हर दोनों में बराबर है, डायरेक्टली 24 में 6 घटा दो, 18 बट्टा वाई बराबर 2, उत्तर नहीं आ गया। इसको देखो ना, बट्टा में दोनों में जितना यहाँ उतना ही यहाँ पर है, तो ऊपर वाला डायरेक्टली अगर जोड़ रहे तो जोड़ दो, घटाओ रहे तो घटा दो, क्योंकि दोनों का लॉस वाई ही आएगा ना। हाँ, तो 24 में 6 गया, कितना बचेगा 18 बट्टा वाई, 18 बट्टा वाई बराबर 9। कैसे इस तरह सवाल मिले तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा या फिर बाय क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे से गुना होगा। देखो इसको अगर गुना करते हैं तो 9y बराबर 18 होगा, 9 कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, 9 दूना 18। इसलिए कहते समीकरण सीख लो अभी, ताकि वहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। हाँ, समीकरण तो है, क्या है ये समीकरण तो है, समीकरण तो हम कर रहे y है x पर, क्या दिक्कत आ रहा है। हाँ, नहीं सीख के रहेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला, सीख के ना इसे। देखो यहाँ अब y का मान समीकरण कहीं पर रख दो, तुमको जहाँ मर्जी वहाँ रख दो, लेकिन वहीं पर रखना जिसमें केवल x और y। देखो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, तुमको जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर रख दो। समीकरण 3 रख दो, सबसे अच्छा समीकरण 3 या 4 रख दो, आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 3 या 4, हालांकि यहाँ पे भी रखेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी रखें, बोलो कहाँ पर, कहीं पर भी रख दो, y का मान x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में वहाँ से भी आ जाएगा, कर दे। चलो y का मान दोनों समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो 6x प्लस 3y बराबर 6xy, यही नहीं पहला समीकरण। तो 6x तो ऐसे ही रहेगा, 3y का मान 2 निकाले बराबर 6x से रहेगा y का मान 2, कोई दिक्कत। 6x प्लस 3 दूना 6 और 6 दूनी 12x, इसको उधर ले जा घटा देते हैं, इसको उधर ले जा घटा देते हैं, तो 12x वाला यहीं पर आ, ये उधर जा क्या हो गया घट गया, ये 6 यहीं पर आ, तो दिक्कत है ना। देखो यहाँ पर 12x 6 घटा देते हैं, x का मान 1 आ रहा है ना, काय गायन को रिपोर्ट वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, आगे बोल रहे अपना सीखो, यहाँ क्या बोल रही है, इसी का दूसरा के बीच जाकर टांगा रहना। बट ये 6 देखो 6 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, तो 6 x बराबर 1 हो गया उत्तर। अब कहेगा तो यू भी मान के भी कर देंगे, तो लोग को और भारी और थोड़ा लंबा। ठीक है, देखो 2x प्लस ky बराबर 3 है, x का मान कितना दिया हुआ है 1, x का मान 1, देखो वहाँ लिखा हुआ है कि x का मान 1 और y का मान 3, तो यहाँ देखो 2 के x का मान 1 प्लस k और y का मान 3 बराबर 3। देखो ये 2 प्लस 3 के बराबर कितना 3, 2 को भेज दो उधर, क्या हो जाएगा 3k बराबर 3 माइनस 2 घट जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो गया 3k बराबर 1 या k बराबर 1/3। यहाँ देखो एगो दिया है x माइनस एच वाई बराबर 2, x का मान 1 है, x का मान 1, h और y का मान 3 है बराबर 2। ये देखो 1 इसको उठा के इधर ले आओ, -2 होगा, एक काम करो रहने दो, 3 रहने दो, 1 माइनस 3h बराबर 2 या -3h बराबर 2, इधर जाएगा उधर माइनस का 1, समझ रहा है ना, इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ हल कर रहे हैं। तो ये -3h बराबर कितना बचेगा 1, h बराबर -1/3, 3 कहाँ जाएगा -3 जाएगा बट्टा में, ये +3/3 और वो -3, इसको नहीं रोक दो, तो ऊपर से रोक दो, ऊपर से 6 बराबर नहीं है, 6 देखो 6 कम 6 3 कम 3 नहीं बराबर है, तो पहले वाला बराबर नहीं दूसरा वाला बराबर होगा कि नहीं, इससे हमको मतलब है ही नहीं। तो जब पहले वाला बराबर है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा, और इसका क्या होगा केवल
एक हल प्रतिच्छेद में क्या काटेगा तो कहीं न कहीं एक बिंदु पर काटेगा ना, और केवल एक हल दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, मात्र एक मान ऐसा होगा जहाँ पर दोनों का समीकरण को संतुष्ट करेगा, मात्र एक वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिच्छेद करते रेखा होगा, इसका केवल एक हल होगा। क्या दिया ऑप्शन में? एकल हल होगा। एक को एकल लिख दिया, क्या जा रहा है इसमें? रिकॉर्डिंग चालू नहीं है? चालू है, चलो और बोलो, और कौन दिक्कत है बताओ। तुम लोग जो कहाँ बनाता है, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? क्या होगा बताओ? अनंत हल है तो उसका आलेख क्या होगा? संपाती होगा, सिंपल सी बात है। एक के ऊपर एक ग्राफ खींचेंगे ऐसे, एक रेखा और दो समीकरण बनेगा, सेम दोनों का ग्राफ बनेगा एक रेखा पर। संपाती सब बिंदु पर सब मान के लिए बराबर है, कुछ मान मानेगा तो दोनों संतुष्ट करेगा। 6 नंबर में करा कि इतना के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। करा के का मान ज्ञात करो। के किस मान के लिए संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? के किस मान के लिए? देखो ये तो कर दे, समीकरण लिखाओ, समीकरण लिखाओ। 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16। देखो चेक कर लो, करा के किस मान के लिए कौन हल? संपाती रेखाओं को, मतलब क्या सब बराबर है? क्या ये सब बराबर होगा? 3 बटा संपाती बोल दिया ना। देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो माइनस का 1 बटा माइनस का के, सब बराबर होगा। के किस मान के लिए लिखा? क्या होगा? संपाती, सब बराबर होना चाहिए। नहीं तो इसे ही माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस काट दो। 3 बटा 6 है ना यहाँ पर, नहीं 3 बटा कितना है? 6। दोनों दो को बराबर कर लो, दोनों दो को बराबर कर लो, क्योंकि संपाती तो सब बराबर होगा, फिक्स है। के का मान 2 आ रहा है, के का मान 2 आ रहा है। या इन दोनों को बराबर कर लो, या इन दोनों को बराबर कर लो, दोनों दो को बराबर कर लो। 3 बटा 6 बराबर 1 बटा के, 3 कम काट दो ना, 3 गुना 6 बट्टा में ऊपर में 1, क्या के कम के और 2 कम 2, यानी के 2 मान के लिए क्या होगा? रेखा क्या होगा? संपाती होगा। खत्म। संपाती का जब सब बराबर होगा, कहीं से गुना, या इन दोनों को गुना करके निकाल लो। देखो 8 दूना 16, 3 दूना 6, के का मान कितना आ रहा है? 2। और कौन? 3x माइनस वाई बराबर 5। 3x माइनस कहाँ गया? 3x माइनस वाई बराबर 5। 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y के कह रहा है कोई हल नहीं है। क्या कर रहा है? कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है? संपाती होता है। समझ, जब क्या हो? रेखा समानांतर हो तब कोई हल नहीं होता। नहीं, जब क्या रेखा समानांतर हो, यानी कि 3 बट्टा 6 बराबर माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बट्टा माइनस का 2 और बराबर 5 बट्टा के। कह रहा है कि यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। नहीं, तब नहीं होगा कोई हल नहीं, तब होगा। कह रहा है कोई हल नहीं है, के तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं हो तो के बराबर क्या होना चाहिए बताओ? इसे ये तक कट गया, 1 बट्टा 2 आ रहा है। देखो ये भी 1 बट्टा 2 है ना। 3 कम 3, 3 दूना 6। बस क्या होना चाहिए कि इसके बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए। बाद में कुछ होगा चलेगा। क्या दिया ऑप्शन में? 10 नहीं होना चाहिए। के का मान 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। 0 नहीं लेना है, -10 ले लो। के का मान 10 नहीं होना चाहिए। कहाँ गया 9 नंबर? के का मान 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 देंगे तो बराबर संपाती हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब क्या? 10 नहीं, अगर 10 रहेगा तो हल आ जाएगा, और 10 नहीं होगा तभी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो 10 मान नहीं होना चाहिए। 10वां नंबर, यदि समय इसी स्पीड से तुम लोग कोई बनाना है। ठीक है, हेलो, हम तो समझा रहे, कटाकट टिक लगाते चला जाएगा। जब कब जब सीख जाएगा तब पूरा डॉट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। वो वाला टेबल जो ये बताए हैं तो पूरा टेबल प्रैक्टिस होना चाहिए तब। कराए समीकरण इतना का अद्वितीय हल हो। क्या हो? अद्वितीय हल हो। देखो यहाँ पर x माइनस 2y बराबर कितना?
बराबर 3 आरो 3x प्लस ky बराबर 3x माइनस प्लस ky ky बराबर 1। करा अद्वितीय हल मतलब क्या प्रतिच्छेद करके दिखाया, यानी क्या केवल एक हल होना चाहिए, यानी कि यहाँ 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि -2/k। यहाँ पर क्या रख नहीं होना चाहिए के का मान, ताकि बराबर नहीं हो। अगर मान लो कि यहाँ पर माइनस का कितना 6 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा। लेकिन कुछ मान हो चलेगा, लेकिन -6 नहीं चलेगा। यहाँ पर -6 नहीं होना चाहिए। बात खत्म हो गया। उत्तर के बराबर क्या, के बराबर क्या इज नॉट इक्वल टू -6। के का मान -6 नहीं होना चाहिए। किसके लिए, एक हल के लिए। कहाँ थी ऑप्शन नंबर, क्या नंबर 10 नंबर था ना, 10 ऑप्शन नंबर ती का मान ऑप्शन नंबर बी। के का मान -6 नहीं होना चाहिए। भाई कुछ होगा चलेगा। इसका क्वेश्चन देख के तो दिमाग खराब हो जाता होगा, लेकिन है नहीं उतना भारी, इतना भारी तुम्हें समझता है। तीनों को टेबल तो बताइए कि वो तीनों टेबल याद रखना, बस बन जाएगा। के का मान -6 नहीं होना चाहिए। भाई कुछ होगा चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अगला बनाए कि हमें बताए। करा के किस मान के लिए अनगिनत हल मतलब क्या, अनंत हल मतलब क्या, संपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपाती। देखो यहाँ 4x प्लस के लिखा दो, 4x प्लस ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है बराबर बराबर सुना 6 ये वाला 2x माइनस 4y बराबर 2x प्लस 4y माइनस 4y बराबर 3। करा के अनगिनत हल चाहिए मतलब क्या, संपाती करना है, मतलब सब बराबर होना चाहिए। सब बराबर 4/2 बराबर k बट्टा माइनस का 4 बराबर 6/3। देखो ऊपर 2 आ रहा है, 3 दूना 6, तो यहाँ -8 कर दो ना। का मान कितना होना चाहिए, -8 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 2 आ जाएगा, 2 दूना 4। देखो सब काट के 2 आ रहा है ना, तो वहाँ पर -8 होना चाहिए। के बराबर कितना होना चाहिए, के का मान -8 होना चाहिए। तब अनगिनत हल यानी क्या, संपाती होगा। समझ गया, सब बना लेगा नहीं। अगला 11 भी हो जाएगी क्या, 12 नंबर देख लो। करा के इतना कौन सा हाल है चेक करना है, कौन सा हाल इसमें है। बगैर सवाल लिखे, चलो सवाल लिख ही देते हैं, लेकिन सब क्या लिखा दो जल्दी। प्लस 2y प्लस 5 प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y आरो प्लस 5 बराबर प्लस 5 दिया है बराबर 0। अच्छा आरो -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। देखो या तो दोनों उधर रहे या तो दोनों इधर रहे। अगर इसको उधर कर देंगे तो इसको इधर कर, दोनों को एक तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये वो क्या करेगा, ये मान लो कि एक यहाँ नहीं लिख के बराबर करके यहाँ -1 कर देगा, तब क्या करेगा, तब गलती हो जाएगा। सब एक तरफ होना चाहिए। अगर ये 5 इधर है, ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला एक इधर ही होना चाहिए। ठीक है, तो +1 नहीं तो गलती हो जाएगा। ये बात ध्यान रखा करो। अगर या तो दोनों ये वाला दोनों इधरे हो या तो दोनों इधरे हो, दोनों समीकरण में। तो करा ये हो गया 1/-3 2/6 बराबर 5/1। करना क्या है इसमें, क्या नंबर है 12 में करा है कि समीकरण इतना और इतना के हल है। कौन सा हल चेक करना है। देखो कौन सा हल आ रहा है, बराबर है 3 दूना 6, ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है ही नहीं, तो क्या हल, एक हल। यहाँ चेक कर लो सर, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर लो। 1 का 1 5 दूना 10, ये बराबर नहीं है, ना ई बराबर है ना ही बराबर है, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, मतलब क्या रेखा जो होगा समांतर होगा, रेखाएं समानांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ दे दिया बराबर, मतलब क्या, ये दोनों चेक करना है। अगर ये वाला बराबर हो जाता, ये वाला बराबर, तब एक हल होता। लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं। ये वाला कुछ हो रहा है उसे मतलब नहीं है। अगर यहाँ बराबर नहीं हो गया तो कोई हल नहीं। ये वाला कुछ हो रहा है उसे मतलब नहीं है। ये वाला अगर बराबर नहीं रहा, ये दोनों, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये वाला बराबर रहे, ये वाला बराबर नहीं रहे, तो एक है। सब अगर बराबर हो जाए तो अनगिनत हल यानी कि अनंत हल, यानी क्या होगा, रेखा संपाती होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक दो।